नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की राजनीति एक ऐसा विषय जो दशकों से विवाद, संघर्ष और सत्ता के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश की सबसे प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं में से एक हैं, लेकिन कई बार विरोध प्रदर्शनों में उनके खिलाफ बेहद कड़े नारे सुनाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लोग इतने नाराज कैसे होते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे इतिहास, विवाद, विरोध और राजनीति के उन पहलुओं को जिनसे ऐसे हालात बनते हैं। शेख हसीना सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं, एक राजनीतिक वंश, एक ऐतिहासिक विरासत और एक शक्तिशाली नेता रही हैं। उनका सफर संघर्षों, हमलों और राजनीतिक विरोध से भरा रहा है, लेकिन सत्ता जितनी लंबी होती है उतने ही बड़े विवाद भी पैदा होते जाते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम होते हैं, लेकिन समय के साथ कई मुद्दों ने जनता के कुछ हिस्सों में नाराजगी बढ़ाई है। इसका कारण है चुनाव में पारदर्शिता पर सवाल, मीडिया पर कंट्रोल के आरोप, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, मानवाधिकार संगठनों की चिंताएं, डिजिटल सुरक्षा एक्ट पर विवाद। इन आरोपों के चलते राजनीति और समाज में एक ध्रुवीकरण पैदा हुआ। कुछ लोग हसीना को स्थिरता और विकास का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ लोग उन्हें कठोर नेतृत्व का प्रतिनिधि कहते हैं। किसी भी लोकतंत्र में विरोध आवाज का हिस्सा होता है, लेकिन जब विरोध तीखा हो जाता है तो नारों की भाषा भी कठोर हो जाती है। इसका कारण है आर्थिक मुद्दे, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, विपक्ष की लामबंदी, सोशल मीडिया का असर, छात्र संगठनों का दबाव, राजनीतिक हिंसा की घटनाएं। इन परिस्थितियों में कुछ गुट सरकार के प्रति अत्यधिक गुस्सा प्रकट करते हैं और इसी गुस्से में कुछ लोग बेहद कठोर नारे लगा देते हैं। ये नारे कानूनन, राजनीतिक और नैतिक रूप से गलत हो सकते हैं, लेकिन वे एक भावनात्मक विस्फोट को दर्शाते हैं। ऐसे नारे किसी देश की न्यायिक प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं, वे केवल भीड़ के गुस्से की झलक होते हैं। सवाल यह नहीं है कि किसी नेता को क्या सजा मिलनी चाहिए, यह तो अदालतें तय करती हैं। सवाल यह है कि जनता का एक हिस्सा इतना नाराज क्यों हो जाता है कि प्रदर्शन में ऐसे अत्यधिक शब्द बोल देता है। इसका कारण है राजनीतिक ध्रुवीकरण, भावनाओं का उफान, विपक्ष के उकसाने वाले बयान, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, ऐतिहासिक घटनाओं के संदर्भ, नेताओं पर लगे बड़े आरोप सिद्ध न हो फिर भी नारे लगते हैं। कई बार लोग तथ्यों से अधिक भावनाओं से प्रभावित होकर नारे लगाते हैं। यह पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में आम बात है। यह नारे किसी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। इसका कारण है पुलिस कार्रवाई, इंटरनेट बंद, विपक्षी गिरफ्तारियां, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं, चुनाव आयोग और न्यायालय की भूमिका। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई भी विवादों को बढ़ाती या घटाती है। कुछ लोग इसे आवश्यक व्यवस्था मानते हैं, तो कुछ इसे दमन समझते हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश अब किस दिशा में जाएगा? क्या राजनीति और अधिक ध्रुवीकृत होगी या लोकतंत्र एक नए संतुलन की ओर बढ़ेगा? किसी भी नेता को लेकर कड़ी आलोचना लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी तरह की सजा या फांसी का सवाल केवल अदालतें तय करती है, भीड़ नहीं। विरोध के नारे जनता की भावनाओं का संकेत होते हैं, राजनीतिक सच्चाई नहीं। आखिरकार एक देश का भविष्य संवाद, लोकतंत्र और शांतिपूर्ण प्रक्रिया से ही तय होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।